नमस्कार दोस्तों जब से हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई हुई है तब से पूरे मार्केट में खलबली मची हुई है कि इस बार भी क्या अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट आ सकती है। क्या सेबी की जो चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं उनको क्या इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जब से ट्विटर पे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई है तब से पूरे मार्केट में खलबली मची हुई कि जो मंडे को जो शेयर मार्केट ओपन हो रहा है उसकी सिचुएशन क्या रहेगी। मार्केट में गिरावट आ सकती है, पूरे शेयर मार्केट में गिरावट आएगी या ओनली आपके अडानी ग्रुप के शेयर हैं उनमें ही गिरावट आएगी। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं कि मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो वो कितने टाइम तक रहेगी और किस लिमिट तक मार्केट में गिरावट आ सकती है। और इन केस अगर मार्केट में गिरावट आ भी रही है और अगर आपने अडानी ग्रुप में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको उस टाइम पे करना क्या है। तो इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं, जानते हैं कि सिचुएशन के टाइम पे आपको करना क्या है। जी दोस्तों, तो मैं तो यही बोलता हूँ आपको कि अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आप शेयर को परचेज कर लो। जी दोस्तों, तो देखते हैं हम, एक ये वीडियो आया था क्योंकि हर एक्सपर्ट का अलग अलग अपना अपना अनुमान है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो वो कितने % तक हो सकती है और वो कितने टाइम तक गिरावट चल सकती है। तो आपको अगर उस टाइम पे मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की पहली रिपोर्ट आई थी अडानी फाइनेंस कंपनी को लेके, तो उस टाइम पे अडानी ग्रुप के जितने शेयर थे उनमें भारी से भारी गिरावट आई थी। इवन 83% तक अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट आई थी। लेकिन इस बार की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट है उसमें सीधा सेबी की जो चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं उनको टारगेट किया हुआ है कि जो काम सेबी के देखरेख में होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, उनका खनन कैसे किया गया, उनके फ़ायदे कैसे उठाए गए। क्योंकि जो सेबी की जो चेयरमैन हैं उनके सारे अडानी के सारे ग्रुप में हर एक शेयर में उनकी हिस्सेदारी है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट में दिखाया गया हुआ है। तो माधवीपुरी बुच ने अपने बयान में सीधा यही बोला है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो रिपोर्ट दिखाई है वो सरासर झूठ है, वो भारत की इकोनॉमीज़ को गिराने के लिए है, भारत के शेयर मार्केट को गिराने के लिए है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना क्या है कि जो सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच जो बोल रही हैं कि ये भारत की इकोनॉमीज़ को गिराने के लिए ये रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि अडानी ग्रुप के जितने शेयर हैं उनमें सब में सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी है। लेकिन इस चीज़ से, क्योंकि गौतम अडानी ने अपने बयान में यही बोला है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट आई हुई है वो सरासर झूठ है, वो भारत की इकोनॉमीज़ को गिराने के लिए है, भारत की शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट लाने की एक साजिश है ये। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगा उसमें गिरावट आ सकती है? अगर गिरावट आती है तो अडानी ग्रुप के शेयर हैं उनमें कितनी गिरावट आ सकती है? क्योंकि जब जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे अडानी ग्रुप के जितने शेयर थे उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। तो इस बार वाली रिपोर्ट पे कुछ असर पड़ेगा या ये अडानी ग्रुप पे ही पड़ेगा या पूरे शेयर मार्केट पे असर पड़ सकता है? क्योंकि हर एक्सपर्ट का अपना अपना अलग अलग अनुमान है कि मार्केट में गिरावट तो आएगी, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी जो जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आई थी। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, तो उसका अनुमान कैसे लगता है। जी दोस्तों, कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई
जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और ये एक वीडियो आया था G9 से, तो इस वीडियो को भी हम पूरा वॉच करते हैं, देखते हैं कि इनका अनुमान क्या है कि शेयर मार्केट में गिरावट कितनी रहेगी और किस लिमिट तक रहेगी, या शेयर मार्केट में गिरावट आएगी भी नहीं आएगी, उस पे पूरे शेयर मार्केट पे आपका बैंक निफ्टी पे कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, या ओनली अडानी ग्रुप के ही अडानी ग्रुप के शेयर पे असर पड़ने वाला है। तो देखते हैं इस पूरे वीडियो में, क्योंकि इनमें हर एक अपने एक्सपर्ट का अनुमान है। तो चलो पिछले साल हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके बाद अडानी ग्रुप का साम्राज्य ढह गया था। एक बार फिर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके तहलका मचा दिया है। और हिंडनबर्ग की इस बार की रिपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने इस बार भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में स्कैम को रोकने के लिए बनाई गई संस्था सेबी की चेयरपर्सन को ही लपेटे में लिया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति का खुद अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन देशों में टैक्स कम लगता है, ऐसी टैक्स हेवन कंपनी से बैठकर सेबी चेयरपर्सन की कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर खरीद रही थी और लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कमा रही थी। इसीलिए हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन ही अडानी ग्रुप से मिली हुई है, इसीलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अडानी ग्रुप को निर्दोष ठहरा दिया। शेयर बाजार में सोमवार को पिछले साल जैसी गिरावट आने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि सेबी और अडानी ग्रुप दोनों ने अपना बयान जारी कर दिया है। सेबी और अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए आरोपों को गलत बताया है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर सेबी की तरफ से कहा गया है, हिंडनबर्ग के आरोप निराधार हैं। हम सभी आरोपों का खंडन करते हैं। वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई परेशानी नहीं है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से भी सफाई आई। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अफवाह बताया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमारी विदेशी होल्डिंग पूरी तरह पारदर्शी है और रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए भारत की इकोनॉमी पर चोट मारी जा रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दूसरे देश परेशान हैं और इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग शेयर बाजार में निवेश करने से डरें। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा। शेयर बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार बाजार क्रैश नहीं होगा।
शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बाजार रिएक्ट तो करेगा, लेकिन बड़ा असर नहीं होगा। शेयर बाजार शॉर्ट टर्म के लिए प्रभावित हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में बड़े गिरावट आने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए बाजार में बिकवाली की संभावना कम रहेगी। हालांकि शेयर बाजार के जानकार निवेशकों से बाजार का मूड देखकर ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कुछ विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि शुरुआत में अगर गिरावट आई तो निवेशकों के पास इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होगा और वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेबी पर सवाल उठा दिए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को भी घेरा और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ जांच कराने की मांग कर दी। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अक्सर उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से अपील की कि जैसा उन्होंने भ्रम LIC डूबने वाली है कहकर फैलाया था, वैसा भ्रम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ना फैलाएं। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए निवेशकों में डर का माहौल है। वहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कराएंगी। निवेशक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन आरोपों के बाद PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय कोई एक्शन लेगा। वहीं इन आरोपों के बाद सेबी चीफ को पद से हटाने की मांग भी उठ रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि शेयर मार्केट में पारदर्शिता बनी रहे। तो मैं तो दोस्तों आप लोगों से यही बोलूँगा कि आपने अगर अडानी ग्रुप में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप पैनिक ना लें, आप अपने शेयर को छोड़ कर रखें। अगर मार्केट डाउन होता है तो आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप शेयर को ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।